हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने अपने नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है क्या? लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आपको कुछ पद दिए हैं, हमें चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं, और यदि एपी में है तो हमें इनका सार्वांतर निकालना है, और सार्वांतर के साथ में इनके आगे के 3 पद हमें और याद करने हैं। तो चलिए एक एक करके इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। हमारा जैसा पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न को आप देख सकते हैं। पहले प्रश्न में 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने बताया था, पहला पद हमारा ए होता है और इनके बीच का सार्वांतर हमें देखना होगा। अगर इनके बीच का सार्वांतर समान है तो ये एपी में होंगे, अदरवाइज एपी में नहीं होंगे। तो पहले 2 पदों के बीच का सार्वांतर यदि d1 निकालें तो क्या हो जाएगा? 4 - 2 बराबर 2 हो जाएगा। और d2 का मान निकालें तो 6 में से 4 घटाएंगे आप, तब भी क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। ऐसे अगर d3 का मान निकालें तो 8 में से 6 घटाएंगे तब भी क्या प्राप्त होगा? 2। तो चूंकि d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर 2 है, अतः दिए गए पद एपी में हैं। एपी में है। अब अगर एपी में है तो सार्वांतर तो इनका देखिए हम लोगों को मालूम हो गया। सार्वांतर इनका क्या हो जाएगा? सार्वांतर बराबर ये आपका हो गया 2। अब सार्वांतर यदि 2 है तो हमें इसके आगे के 3 पदों को और याद करना है। तो ये मान के चलिए 4 पद दिए हैं, 5वां पद क्या हो जाएगा? 5वां पद। उसके बाद 6ठा पद और फिर हमारा अंतिम 7वां प्रश्न, 7वां पद। तो 5वां पद के लिए क्या करेंगे? जो हमारा लास्ट पद है उसमें सार्वांतर 2 को जोड़ देंगे तो 16 2 कितना आ जाना है? 18। अब ये जो 5वां पद मिलेगा उसमें से फिर सार्वांतर 2 जोड़ देना है तो 18 2 20 हो जाना है। और अब जो 6ठा पद मिला है उसमें 2 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाना है? 22 हो जाना है। तो हमारे आगे के जो 3 पद होंगे वो 18, 20 और 22 हो जाएंगे। तो यहाँ पे यदि आपको लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा? 18, फिर ये 20 और ये 22 और डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे आगे चलता चला जाएगा। तो अब ये हमारा पहला प्रश्न के बाद अब हमें देखना है हमारा दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? 2 और 2 के बाद आपका 5/2, फिर 3 और फिर आपका क्या है? 7/2 है। तो यहाँ पे ये हमारा दूसरा प्रश्न हो जाएगा, जिसमें 2 फिर 5/2 और ये आपका 3 और ये 7/2 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे भी देखिए, अगर इसका सार्वांतर निकालें हम इनका तो d1 बराबर क्या हो जाएगा? 5/2 - 2। 5/2 - 2 के लिए बटे में 1 कीजिए, 1 का गुणा 5 में होगा 5, 2 दूना 4 और बटे में 2 1 कम 2, तो 5 में से 4 घटेगा तो ये 1/2 आ जाएगा। ऐसे अगर d2 का मान निकाला जाए तो 3 माइनस क्या हो जाना है? 5/2। तीसरे वाले से दूसरे वाले को घटाएंगे, बटे में 1, 2 तिहाई कितना हो जाना है? 6 और 1 पंचे आपका 5, बटे में 2 1 कम 2, 6 में से 5 जाएगा तो 1/2 फिर ये। अब इसी प्रकार से अगर d3 निकालने, हालांकि अगर 2 के सार्वांतर समान आ गए हैं तो ये मान के चलिए आगे भी सार्वांतर समान ही होंगे, मगर फिर भी चेक कर लेते हैं। बटे में 1, ये 7 एकम 7, 2 तिहाई 6 और बटे में 2, तो ये भी आपका आ गया 1/2। तो ये यहाँ आप ध्यान दीजिए कि सार्वांतर
सार्व अंतर, ये d आपका क्या है, d1 बराबर d2 बराबर d3 है, और तीनों का मान किसके बराबर है, 1/2 के। तो सार्वांतर तीनों का बराबर है, और हमारा सार्वांतर भी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अतः दिए गए पद या दी गई श्रेणी कह लीजिए, श्रेणी एपी में है, एपी में है। और अगर एपी में है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वही इसका पांचवा पद क्या हो जाएगा, पांचवा पद, फिर छठा पद, और उसके बाद में सातवां पद। तो देखिए जरा, पांचवा पद क्या हो जाएगा, हमारा जो ये चौथा पद है, इस चौथे पद में अगर 1/2 को हम जोड़ देते हैं तो 7.5, 7/2 का मतलब ये हो गया 3 आपका 3.5, और 3.5 में आधा जुड़ेगा तो कितना आ जाना है, 4। फिर 4 में आपका 1/2 जुड़ेगा तो 4 दूना 8, और एक कितना हो जाएगा, 9/2। और ऐसे ही 9/2 में जब आधा जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10/2, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 5 कहते हैं। तो इसके आपके आगे के ये 4 पद कौन कौन से आ जाएंगे, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा फिर 9/2, और फिर ये 5, और डॉट डॉट डॉट, ये श्रेणी हमारी ऐसी आगे बढ़ती चली जाएगी। तो अब इसी क्रम में इसका जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न हम देखेंगे कि तीसरा प्रश्न आपका ईपी में है या नहीं है। तो तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, इसी में ध्यान दीजिए आप। तीसरा प्रश्न है माइनस का 1.2, दूसरा आपका माइनस का 3.2, उसके बाद माइनस का 5.2, और माइनस का 7.2, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखिए सार्व अंतर क्या हो जाएगा, सार्व अंतर ये आपका कितना हो जाना है, इसमें इससे इसको घटा दीजिए। तो सार्वांतर के लिए ये आपका d1 बराबर माइनस का 3.2, और इसमें माइनस करेंगे माइनस का 1.2। तो आप ध्यान दीजिएगा कि माइनस का 3.2, और ये माइनस का गुणा जब माइनस में होगा तो ये क्या हो जाना है, प्लस का 1.2 हो जाना है। और 3.2 में प्लस का 1.2 घटेगा तो माइनस का 2.0 आ जाएगा। ऐसे ही आप ध्यान दीजिए d2 का मान निकालेंगे तो माइनस का 5.2 में घटेगा माइनस का 3.2, तो माइनस 5.2, फिर से माइनस गुणे माइनस प्लस, और ये 3.2, 5 में 3 गया तो फिर वही माइनस का 2.0। ऐसे अगर d3 का मान निकाले तो माइनस 7.0, माइनस माइनस का 5.2, और ये फिर से आपका माइनस का 7.2 प्लस 5.2, तो माइनस का 2.0। तो मतलब d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर माइनस का 2.0 या 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सार्व अंतर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए आपका सार्वांतर आ गया माइनस का 2.0। तो अब हमें कौन सा पद निकालना है यहाँ आपका, तो देखिए सार्वांतर चूंकि समान है, पहले तो यही देख लिया जाए। तो लिख देंगे d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर आपका माइनस का 2.0, अतः क्या होगा, श्रेणी एपी में है। अब इसके बाद हमारा वही काम, पांचवा पद, फिर आपका छठा पद और सातवां पद। तो ये क्या हो जाने हैं, देखिए ये आपका आखिर में जो पद था माइनस का 7.2, इसी में क्या करेंगे, हमें जोड़ना है कितना, माइनस का 2.0। तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और आपका 7 में 2 जुड़ेगा तो माइनस का 9.2 हो जाएगा। ऐसे ही आप ध्यान दीजिए
अब माइनस का 9.2 ले लेंगे और इसमें हमें फिर से माइनस का 2.0 जोड़ देना है। तो माइनस का 9.2 और माइनस का 2.0 या 2 कह लीजिए, तो 9 कितना हो जाना है 11.2। ऐसे ही 11.2 में आपका माइनस का 2.0 हम जोड़ देंगे, तो माइनस का 11.2 माइनस का 2.0, तो 11 और 2 कितना हो जाएगा माइनस का 13.0। तो यहाँ पे देखिए तीसरे में आ जाएगा माइनस का 9.2 माइनस का 11.2 और माइनस का 13.2। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे हमारा चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इसको लिखा रहने देते हैं, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो देखिए अब हमें हमारा कौन सा पद देखना है, चौथा प्रश्न देखना है। तो चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 और प्लस का 2 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखिए D1 का मान -6 और क्या हो जाएगा घटाना, तो माइनस का 10। तो -6 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 10। तो 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा प्लस का 4। ऐसे अगर D2 का मान निकाल लिया जाए तो -2 से घटेगा माइनस का 6, तो -2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6, तो ये भी 4 आ जाएगा। ऐसे ही D3 का मान निकालें तो 2 और माइनस क्या हो जाएगा -2, तो ये माइनस माइनस फिर से हो जाएगा प्लस, तो 2 कितना हो जाना है 4। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना है 4, अतः दिए गए पद AP में है। अब AP में है तो ठीक बात, अब AP में है तो देखिए इनका सार्वांतर तो वही हो जाना है। सार्व अंतर कितना हो जाना है आपका 4 आ जाना है। अब पांचवा पद कैसे निकालेंगे, 4 जोड़ के 2 + 4 बराबर 6, फिर 6 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 10 और 10 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाना है। तो देखिए यहाँ हमारे 3 पद कौन से आ जाएंगे, आप ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा प्लस का 6 प्लस का 10 प्लस का 14 और डॉट 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 ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं अपने पांचवें प्रश्न में। पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पांचवें प्रश्न में ये लिखा हुआ है प्लस का 3 और दूसरा है 3 + √2, फिर 3 + 2 √2 और 3 + 3 √2 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे D1 का मान निकालें तो 3 + √2 में घटेगा 3, तो 3 से 3 आपका कट जाएगा तो √2 आ जाएगा। ऐसे ही D2 का मान निकालें तो 3 + 2 √2 में घटेगा 3 + √2। तो देखिए 3 + 2 √2 और माइनस का हो जाएगा 3 माइनस का √2, ये दोनों कट जाएंगे। 2 √2 में आपका √2 घटेगा तो फिर से आपका क्या आ जाएगा √2 आ जाना है। ऐसे ही D3 का मान 3 + 3 √2 और माइनस हो जाएगा 3 + 2 √2, तो 3 + 3√2 में घट जाएगा माइनस का 3 माइनस का 2 √2, तो देखिए दोनों कैंसिल, 3 √2 में 2 √2 जाएगा तो फिर से वही √2 आ जाएगा। तो देखिए सार्व अंतर हमारा कितना हो जाएगा √2, और चूंकि सार्वांतर समान है अतः पद या दिए गए पद AP में है, और AP में है तो फिर से वही हमारा पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद। तो ये कैसे मिलेंगे हमें, ये हमें सार्वांतर जोड़ने पर मिलेगा। तो 3 + 3 √2 में 1 √2 और जोड़ेंगे
तो 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। अब 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 में एक रूट 2 और जुड़ेगा तो 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, और 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 में एक रूट 2 और जुड़ेगा तो 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 हो जाने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 और 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 डॉट 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 ऐसे आगे चलता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आपका पांचवा प्रश्न भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे इसका छठा पद, मतलब छठा प्रश्न देखेंगे और छठे प्रश्न में चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं है। तो छठे प्रश्न में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए D1 का मान क्या होगा, 0.22 में घट जाएगा 0.2 और आगे कुछ नहीं तो 0 कर लीजिए। तो 2 में 0 घटेगा तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 में से 2 घटेगा तो 0 आ जाएगा, तो 0.2 आ जाएगा। ऐसे ही D2 का मान निकालें तो 0.222 में घटेगा 0.22 और तीसरे में 0 बढ़ा लीजिए तो देखिए ये आ जाएगा 2, फिर 0, फिर 0 और दशमलव। तो यहाँ से आप देख सकते हैं D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अतः ये AP में नहीं है, और AP में नहीं है तो आगे हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से अब हम देखेंगे हमारा सातवां प्रश्न। इसमें चूंकि एपी में है नहीं इसलिए आगे की कोई पद निकालने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिएगा जरा हमारा सातवां प्रश्न क्या कहता है। सातवें प्रश्न में लिखा है 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए D1 बराबर -4 में से आपका 0 घटेगा तो -4 ही आएगा। फिर D2 बराबर क्या आ जाएगा, -8 में से घटेगा -4, तो -8 और माइनस माइनस प्लस का 4, तो फिर से -4। और D3 बराबर -12 माइनस का 8, तो आ जाएगा -12 और प्लस का 8, तो -4। तो चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर -4, अतः पद AP में है। अब देखिए अगर पद AP में है तो इनका सार्वांतर तो हमारा क्या हो जाएगा, सार्व अंतर हमारा हो जाएगा -4। तो हमें क्या निकालना है, पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद। तो ये कैसे मिलेंगे, सार्वांतर को जोड़ के, तो -12 और इसमें प्लस करेंगे, जोड़ना होता है -4, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -12 -4 -16। ऐसे ही -16 में जोड़ना है -4, तो माइनस प्लस माइनस और 16 4 हो जाएगा -20, और -20 में आप -4 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस -24 हो जाना है। तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, -16 -20 और -24 डॉट डॉट डॉट। अब इसके बाद हमारा आठवां प्रश्न हम देखेंगे। आठवां प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो देखिए आठवां प्रश्न हमारा लिखा हुआ है क्या, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, सभी पद समान है। तो देखिए D1 बराबर -1/2 में घटाएंगे -1/2, तो -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा +1/2, और ये जितना प्लस में लिखा उतना माइनस में, तो 0। D2 बराबर -1/2, फिर से माइनस
माइनस का 1/2, तो -1/2 और ये फिर +1/2, तो 0। ऐसे ही तीसरा वाला भी 0 आएगा। तो D1 बराबर D2 बराबर कितना है 0। अतः क्या होंगे, ये पद AP में है, AP में है। और अगर ये AP में है तो हमें इनके सार्वंतर तो आपको दिख ही रहा है, सार्वंतर हमारा कितना हो गया 0। तो पांचवा पद क्या आ जाएगा, तो देखिए इसी को इरेज कर देते हैं और यहीं पे आपका -1/2 + 0 -1/2 + 0, तो ये आपका कितना आ जाना है -1/2 -1/2 और फिर से -1/2। तो इसमें आपका -1/2 -1/2 डॉट 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 ये आगे ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब देखिए ये हमारा 7वां 8वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे अपने 9वें प्रश्न की ओर। तो 9वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, इस पे हमें ध्यान देना है। तो देखिए 9वां प्रश्न हमारा कहता है, 9वें प्रश्न में तो ये तो खैर आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि ये AP में नहीं है। क्यों नहीं है देखिए जरा आप, देखिए D1 का मान निकालेंगे तो 3 - 1 बराबर 2, D2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9 - 3 बराबर 6, D3 का मान निकालेंगे तो 27 - 9 बराबर 18। तो यहाँ पे D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू क्या है D3। अतः दी गई श्रेणी या दी गए पद AP में नहीं है, AP में नहीं है। ये आपके GP में है, वो हमें अभी फिलहाल पढ़ना नहीं है, उसको बाद में देखेंगे। तो ये हमारा प्रश्न आपका 9वां प्रश्न भी क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। 9वें के बाद में 10वें प्रश्न पे आ जाइए। तो 10वां प्रश्न हमारा कहता है ये A 2A 3A 4A। तो अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो AP में हो जाएगा। क्यों, 2A - A बराबर A, D2 बराबर 3A - 2A बराबर A। सब में आपका A का ही तो गैप है, तो 4A - 3A बराबर A। तो D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर A। अतः दिए गए पद या कह लीजिए दी गई श्रेणी है ना AP में है। और अगर AP में है तो हमें क्या करना है, सार्वंतर तो आपको दिख ही रहा है, सार्वंतर हमारा कितना हो गया A। तो पांचवा पद कैसे मिलेगा, 4A में A जोड़ देंगे तो ये 5A हो जाना है। ऐसे ही 5A में फिर A जुड़ेगा तो 6A, और 6A में फिर A जुड़ेगा तो कितना हो जाना है 7A। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये आपका हो जाएगा 5A 6A 7A और डॉट 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 ऐसे ही आपका चलता चला जाएगा। तो अब इसका आज का आखिरी प्रश्न हम लोग हल करेंगे। और आखिरी प्रश्न हमारा क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन में 10 क्या है 11 नंबर क्वेश्चन है। A स्क्वायर A क्यूब A⁴ डॉट डॉट डॉट। तो ये भी आपका AP में नहीं है। D1 बराबर A² - A कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा A-1। D2 बराबर A³ - A²। तो यहाँ A² कॉमन ले लेंगे तो A-1। तो देखो ब्रैकेट वाला तो बराबर, मगर यहाँ A है, यहाँ पे क्या है A²। ऐसे अगर A⁴ - A³ करेंगे तो इसमें A³ कॉमन हो जाएगा A-1। तो ब्रैकेट वाले तो एक जैसे, मगर बाहर A है A² है A³ है, इसका मतलब D1 इज नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3 है ना। अतः दी गई श्रेणी या दिए गए पद AP में नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारा चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। सारे के सारे प्रश्न लग गए
और ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी अगली एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।